गरीबों को इस तरह से चुन चुन कर हत्या करें, उसका जेल प्रशासन में मर जाना। अगर हमारा राज जंगल राज था तो अब इस राज को क्या कहें। तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को अपने स्तर से इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। जेल में जब आदमी जाता है, आदमी किसी भी क्राइम में, केस में, मुकदमा में, तो जेल में घुसता है आदमी की सुरक्षित है जी सर, ठीक है। मगर जेल में अगर हत्या हो जाए, जो आरोप है जी सर, ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे कानून का राज है। बिल्कुल। इसको क्या कहेंगे आप, कानून का राज नहीं है तो आप क्या कर राज बोलिए। ये कानून का तो राज नहीं, अराजकता है सर जी। अच्छा, अराजकता का राज है आपके हिसाब से जी। और जब हमारा राज था गरीबों के लिए, जब हम लोग उठते थे, लड़ते थे, जी सर, तो कहता था कि जंगल राज है, जी ठीक है। जी सर, अगर हमारा राज जंगल राज था तो उसमें गरीबों का, मजलूमों का एक तरह से जो है, अगर किसी तरह की नाइंसाफी नहीं किया जी, तब भी लोगों ने पीटा, ढोल पीटा कि जंगल राज है, जंगल राज है। तो अब इस राज को क्या कहें, गुंडा राज। अब वो लोग तो कहते नहीं, हम क्यों कहेंगे उनको। अब आप कह रहे हैं कि गुंडा राज है, जी, वो तो कहते हैं कि हमारा राज राम राज है। अगर राम राज यही होता तो मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, जी सर, सबरी का जूठा पैर भी खाते थे, जी जी बिल्कुल, ठीक है। जी सर, मगर अब जो है लोग तरह तरह का, देखिए राजनीति सब कुछ नहीं है, बिल्कुल, समाज है तो राजनीति है, गांव है तो शहर है, जी सर, थाना है, सब कुछ है। जो बातें जो इसकी बहन से सुना और जो पत्रकार भाई ने रिपोर्ट किया, उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि कानून का राज है अगर, तो साहब उस पर केस है, मुकदमा है, फलाना है, उसमें आप गिरफ्तार कीजिएगा और इतने अच्छे से सुपरविजन करके आरोप पत्र दायर कीजिएगा कि जिसको जो सजा मिलना है उसको सजा मिलेगा। मगर ये उसका जेल प्रशासन में मर जाना, उसका बहन के द्वारा जो बात बताई गई है वो बात, और जो मीडिया के द्वारा जो बात बताई जा रही है वो बताता है कि सरासर गलत, ये जो है कानून का राज ने काम नहीं किया, जी सर, बल्कि मन बढ़ू लोगों का, समझा कि नहीं, एक अपना तमगा बढ़ाने के लिए जो है वो ये काम किया। जी सर, हमारा ये, हम उनके लड़का के गुण दोष पर नहीं जा रहे हैं। अगर थोड़ी देर के लिए वो क्रिमिनल भी है, केस का आरोपित भी है, तो पुलिस का काम है कि उसको पकड़ना, अच्छे ढंग से सुपरविजन करना और अच्छे ढंग से केस दायर करना, ताकि जो अगर आरोपी है तो उसको कानून सजा दे सके। बिल्कुल। अब लगता है कि ये वाहवाही के लिए या बनावटी के लिए प्रशासन ने, अब हम प्रशासन तो सरकार के अधीन है, जी सर, और लोग बोल रहे हैं, सरकार वाले लोग अभी एक क्या बहुत मारेंगे, जी सर, बोलते हैं लोग। तो हमारा कहना यही है कि ये कानून के राज के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, और एक तरह से इंसाफ जो मिलना चाहिए गरीब को, और जब गरीब को इंसाफ मिलता है तो समझ में आता है कि साहब ये राज ठीक में कानून का राज वाला सरकार है। मगर आप इंसाफ तो नहीं करें। मान लीजिए कि सदस्य उस लड़के पे केस था, मुकदमा था, तो केस मुकदमा था तो आपका काम था अच्छे ढंग से सुपरविजन करके आरोप पत्र दाखिल करना और उसको कानून के दायरे में
सजा दिलवाना। मगर अब आप लाख सफाई देते रहिए कि साहब वो तो मर गया, बीमारी से मर गया। अगर बीमारी था या किसी तरह का उल्टी हुआ, किसी तरह की बात थी, जरा पीछे ठीक कर, किसी तरह की बात थी तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए था। मगर ये सरकार जो है कानून को भी अपना काम करने नहीं देना चाह रही है। हमारे नेता विरोधी दल क्या तारीख को बोले? 20 अगस्त 20 तारीख को आएंगे यहाँ, और पार्टी के तरफ से भी हम लोगों से, चूंकि गरीब परिवार है और पैसा से कुछ तो हो नहीं सकता, नहीं सर, हम उसके इकलौता बेटा संतान था। हाँ जी सर, ठीक है जी सर। अगर हमारा आपका इकलौता बेटा मर गया है जी, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा सर, सहारा छीन मगर ये सरासर पुलिस की गलती है। लिया। जी सर, और मैं इस मामले में अगर कहते हैं सांच को आँच किया, जी सर, ठीक है, ये या तो एक कमीशन बना के इसकी जांच करानी चाहिए, जी उसमें हाई कोर्ट के जज रहे, जी, ठीक है, जी सर, और तब वो रिपोर्ट जब आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। जी। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं ये, हम तो कह रहे हैं कि अभी तक जो आपने किया ये अधिकार आपको नहीं था। और 17 साल के बच्चा को इतना, ये नहीं है कि आदतन 20 साल से कोई अपराध कर रहा हो कि उसको कहीं मतलब इनकाउंटर शो करके इनकाउंटर करना है। मगर आप जेल में ले जाके बीमार दिखा के और उसको मार देते हैं, तो इसको जो भी राज की संज्ञा दीजिए, हमको तो नहीं लगता है कि साहब ये राज जो है कानून का राज चलाना नहीं चाहते। कानून का राज चलाए, संविधान का राज चलाए, नियम का राज चलाए, और गरीबों को इस तरह से छून कर हत्या करें, ये कहीं से हम कहाँ कह रहे हैं कि साहब फलां साहब दोषी हैं या फलां साहब, हम तो ना भी मांग कर ये भी नहीं कर रहे हैं कि साहब ये दोषी हैं, ये दोषी हैं, ये दोषी हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कौन दोषी है उसकी जांच जुडिशियल इंक्वायरी के द्वारा हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में कमेटी बने और वो इसकी जांच करे। सर क्या लगता है कि जांच के बाद इनको न्याय मिल जाएगा, इस पीड़ित परिवार को? जांच के बाद इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? ऐसा है कि हम कैसे कह दें कि न्याय नहीं मिलेगा? इसलिए कि हम अगर किसी पर जांच के लिए देते हैं तो हम तो यकीन करेंगे। अगर वो कह देंगे कि साहब दोषी नहीं है तो दोष मुक्त हो जाएगा। वो कहेंगे कि दोषी हैं। मैं जानता हूं कि जिस तरह के मामले हैं और जिस तरह से एक तरह से कस्टोडियल डेथ हुआ है और जिस तरह से जेल में उनकी हत्या कही है, प्रशासन कहेगा कि मृत्यु हुई है, आत्महत्या है। आत्महत्या भी अगर किया तो जेल प्रशासन कहाँ था? बिल्कुल सवारियां छीन। जेल में तो 24 घंटा जो है ड्यूटी पर रहते हैं लोग। हम लोग भी जेल गए हैं, हम लोग एक बार नहीं 10 बार जेल गए हैं। सर आप जेल गए तो क्या जेल में आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई कैदी आत्महत्या कर सकता है? ऐसा कोई वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह? कैसे कर सकता? अरे हम लोग के टाइम में तो कर भी सकता था, मगर अब जहाँ लगा हुआ है कंप्यूटर है, सीसीटीवी है, इसके बाद हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि बहुत साजिश है। जी सर, हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, मगर इतना जरूर है कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए,
दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो परिवार है ये अपने मकान में नहीं है, एक तरह से भूमिहीन है। अब अगर पूछे कि साहब अगर ये भूमिहीन थे तो सरकार से जो सुविधा मिलती है वो इनको क्यों नहीं मिला? मिला है जी तुम लोगों को? नहीं मिला। इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास में अरे सच सच बोलो जो है। इंदिरा आवास में एक किस्त मिला है, उसके बाद नहीं मिला। एक सीट मिला है। माता जी ईटा गिरा हुआ, एक किस्त का ईटेवा गिर के रखा हुआ। अच्छा, गिर के रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, बच्ची है, 2 बच्ची है, दोनों अनमैरिड है सर जी। अनमैरिड है, जी सर। ठीक है, परिवार से एकदम एक तरह से विपन्न है। विपिन है सर जी। तो गरीब के साथ अन्याय हो जी तो इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। अगर सरकार अभी भी अगर इसको थोड़ा सा भी गरीबों का दर्द है जी सर। और कानून का राज अगर चलाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को अपने स्तर से इसकी जांच करवा लेनी चाहिए थी, जी सर। वरना हमको तो बचाएंगे प्रशासन। जी जी। इसीलिए हमारा डिमांड है कि साहब इसकी न्यायिक जांच हो। अच्छा सर, अगर आप अपने क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि अगर होंगे, अभी आपके क्षेत्र में अगर घटना होगा तो आप उस जगह पे जाइएगा या नहीं? देखिए, हम किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आए, समझा कि नहीं? और ना हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने के लिए आए। सर एक आखिरी सवाल है सर जी कि दुर्घटना रहती है बेनीपट्टी का, राहिका थाना क्यों उठा लेती है सर जी? इस पर 2 लाइन। ये सब जांच का विषय है। जी सर। इसीलिए हमने कहा जी सर कि इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। जी। जब जांच ठीक है, होगा ठीक है। तो ये सारे मामले आए। सर सरकार के द्वारा सर जो प्रावधान दिया गया मुआवजा का, सर कितने तक की प्रावधान दी गई है? इसलिए पीड़ित परिवार को अगर मुआवजा दी जाती है बिहार सरकार के द्वारा तो कितने तक इसको लाभ मिल सकता है? सरकार को तो कम से कम इमीडिएट, चूंकि बीपीएल में भी है ना जी, तुम बीपीएल में है, तो इमीडिएट इनको तो 5 लाख का दे देना चाहिए था। इनको मतलब घर के लिए जो है पैसा देना चाहिए था इंदिरा आवास के लिए। ये कह रहे हैं कि एक बना है जहाँ है, ये तो ननियाल पहला किस्त मिला है सर, 40,000 रुपया। पहला किस्त इनको प्राप्त हुआ है, बाकी किस्त अभी रुकी हुई है। अच्छा, अब आप समझ जाइए कि सरकार कितना धनाधन दौड़ रही है। अब सम्राट चौधरी जी को सर जी कुछ कहना चाहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि अपराधी हमारे डर से पाकिस्तान भाग जाता है, लेकिन आए दिन हत्या होती है, आए दिन बलात्कार होता है। आखिर यह सरकार कहाँ सोई हुई है? आप राष्ट्रीय महासचिव हैं सर जी, आप 2 लाइन कम से कम बोलकर इस बात को विराम दे देखिए, सकें। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलते। जी सर जी। हम शासन, प्रशासन, व्यवस्था, जी और जो व्यवस्था को लीड कर रहा है, जी। तो हम जब व्यवस्था पे बोल रहे हैं, शासन पे बोल रहे हैं, प्रशासन पे बोल रहे हैं, तो जो उसको हेड कर रहे हैं, जी सर। और अगर इसमें वो न्याय नहीं करते हैं जी। तो ये फेल्योर तो हेड ऑफ द स्टेट का है। जी जी बिल्कुल है। थैंक यू सर।